हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं गीता भी स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल माउंटेन डायरी में। तो आज मैं बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और बहुत लंबा टाइम हो गया, 3-4 महीने हो चुके हैं कि हमने यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन आज बहुत मुश्किल से मैंने कोशिश की है कि वीडियो बनाऊं। और बहुत टाइम से वीडियो ना आने का कारण ये था कि हम लोग बीच में बहुत प्रॉब्लम में थे, घर में बहुत बड़ी समस्या हो गई थी जिसके कारण कोई वीडियो नहीं बनाया। घर में सभी लोग परेशान थे और बहुत दिन से सोच रही थी कि मतलब वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर किया जाए कि मतलब हम लोग क्यों नहीं बना रहे हैं और मतलब क्या बात हो गई है, क्यों मतलब व्लॉग बनाने छोड़ दिए हैं। तो कोशिश तो रोज ही करती हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा था कि कैमरे के आगे बोलना, और ऊपर से समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। तो बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से मतलब कोशिश कर रही हूँ, लेकिन करनी तो थी कोशिश, क्योंकि जब चैनल बनाया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो देख के बड़ा बुरा भी लगता था कि काफ़ी टाइम हो गया हम लोग वीडियो वगैरह नहीं बना रहे हैं। और जब यूट्यूब पे देखो सबको तो बहुत वो लगता था कि मतलब मैंने जो शुरुआत करी थी यूट्यूब पर, इसलिए शुरुआत की थी ताकि मैं भी लोगों से जुड़ सकूं, मतलब बातें हो सके, लोग एक अच्छी यूट्यूब फैमिली बना सकूं। लेकिन वो बीच में ही ऐसा कुछ हो गया कि मतलब जो भी व्लॉग बनाते थे हम लोग जैसे, तो वो बिल्कुल छूट ही गए। आज 4 महीने हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ इसके पीछे क्या कारण था। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी, मतलब ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। तो मैं चलिए आपको बता देती हूँ कि मतलब कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी समस्या हो गई थी घर में। तो फ्रेंड्स, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मार्च में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। धीरे धीरे करते फिर ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ने लगी तो उन्हें एडमिट कराना पड़ा और हमने उन्हें एडमिट कराया। एडमिट कराने पर भी वो हमने सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में नहीं, कम से कम 2-3 हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो इस बीच बहुत प्रॉब्लम रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि घर में कोई बीमार हो तो कैसा होता है। और वो तो फिर पापा बीमार थे तो सभी को बहुत ज़्यादा टेंशन थी और दिन भर अस्पताल के चक्कर, दिन भर रात भर, मतलब यहाँ तक कि हमारा सोना खाना सब मतलब वो हो जाता था। सोते भी नहीं थे, ना खाना होता था क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो काफ़ी सारे उनके टेस्ट वगैरह हुए। उसके बाद उनको सांस लेने की प्रॉब्लम होती थी उनके, क्योंकि जब सारे टेस्ट वगैरह कराए हमने तो उनके लंग्स में प्रॉब्लम थी जिनसे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। उसके बाद यहाँ जब हमने उन्हें एडमिट कर रखा था रुद्रपुर में, तो यहाँ भी हमें फिर उनको बोला गया कि मतलब कहीं और ले जाने के लिए। उसके बाद हम उन्हें ऋषिकेश एम्स में लेके गए लास्ट में। तो वहाँ जाने के बाद हमें ये पता चला, मतलब डॉक्टर ने बताया कि आप, इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर हम इनका इलाज करते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है मतलब इलाज करने का, क्योंकि इनकी जो समस्या है बहुत बढ़ चुकी है और लंग्स में उनका ज़्यादा ही प्रॉब्लम था। मतलब जो उनका एक फेफड़ा था वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि आप इन्हें घर ले जाइए, और जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो आप घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा सकते हैं, लेकिन इलाज करने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। तो डॉक्टर ने हमें यही सलाह दी कि आप उनको घर ले जाइए। तो हम लोग रातों रात ही ऋषिकेश, मतलब सुबह गए थे तो हम वहाँ दिन में पहुँचे थे। दिन भर वहाँ परेशान रहे। उसके बाद फिर हम रात में ही वापस आ गए थे। फिर रात में ही पापा को हम घर ले आए थे। घर लाने के बाद फिर हमने उन्हें घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें दिक्कत ज़्यादा होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, सांस फूलता था, तो वो ज़रूरी था लगाना। उसके बाद जब घर में आने के बाद वो थोड़ा ठीक थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी कंडीशन जो है और डाउन होने लगे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए, बहुत ही ज़्यादा उनको लास्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे और सांस की दिक्कत तो थी ही उन्हें। तो यहाँ पर जून में
मतलब मार्च से बीमार होने के बाद वो जून में 14 तारीख की जून 14, उससे पहले 2 दिन पहले से उनकी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब थी। और फिर 14 जून की रात को 1 बजे उनकी डेथ हो गई। तो इसी कारण फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ऐसे में आप लोग भी समझ सकते हो कि कोई किसी का कुछ भी करने का मन नहीं करता, घर का बड़ा इस तरह बीमार हो तो कैसा लगता है, आप सब जान ही सके थे। तो उसी टाइम हम लोग की कंडीशन हर तरह से ख़राब थी। पापा तो बीमार थे, फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि जब परेशानी समस्या आती है तो फिर चारों तरफ से हर समस्या होती है। और जब हम बाहर इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाते हैं तो कितना ज़्यादा मतलब उसके लिए खर्चा होता है, आप लोग भी जान सकते हैं। तो फाइनेंशियली कंडीशन भी ख़राब थी। और घर में मतलब बड़े पापा ही थे, अब वो नहीं रहे हमारे बीच। इस बात से अभी भी मतलब हम लोगों को बहुत कमी लगती है, क्योंकि मम्मी पहले ही चली गई थी छोड़ के, वो भी बहुत जल्दी चली गई। उसके बाद पापा भी अचानक से इतनी जल्दी चले गए छोड़ के, मतलब तो बहुत ज़्यादा कमी लगती है। और सभी को अभी भी लग रही है। इस वजह से सोचते भी थे कि वीडियो बनाएं, तो पर मन ही नहीं होता था बनाने का बिल्कुल भी। और यही फिर घर में छोटी मोटी परेशानियां लगी रहती हैं, तो इस कारण मन ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। और कमी तो उनकी हमेशा लगती है, और सबसे ज़्यादा कमी इसलिए लग रही है कि दोनों में से कोई भी नहीं है, ना मम्मी ना पापा। तो एक जना घर में होना चाहिए, और कोई भी बड़ा एक जना घर में होना चाहिए। तो अब घर में हम ही लोग बचे हैं, और बस जो भी करना है मतलब हम लोगों को ही करना है। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि समझ नहीं आता है कि क्या बोलें, कैसे कहें। तो वही हो रहा था। तो अब उनकी कमी तो हमेशा ही हमको रहेगी। और अभी भी लगता है, घर में बहुत महसूस होती है कि कोई भी बड़ा नहीं है हमारे बीच जिसको हम पूछें, जिससे कुछ भी कहें। मतलब खुद सब कुछ खुद ही करना हुआ, कोई है नहीं पूछने के लिए, बताने के लिए। तो ये चीज़ तो हमेशा ही हमें ज़िंदगी भर खलेगी। और इसी कारण से यही एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण हमने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। और वो वो टाइम अभी भी याद करते हैं तो बहुत वो लगता है कि उस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो कुछ भी करने वाली स्थिति नहीं थी, क्या करें कैसे करें। और अब भी अकेलापन बहुत महसूस होता है घर में। क्या कहते हैं ना कि कोई बड़े का होना ज़रूरी है, और अब दोनों में से हमारे साथ कोई भी नहीं है, ना मम्मी ना पापा। तो अब जो भी है, जो होना होता है उसको तो खैर हम रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी लगता तो है ही। लेकिन फ्रेंड्स, अब कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मतलब फिर से शुरुआत करूँ हैं, फिर से एक नई शुरुआत करूँ, क्योंकि इतना लंबा गैप हो चुका है कि मेरे को कैमरे के सामने बोलना ही इतना मुश्किल हो रहा है। अभी भी मैं अटक रही हूँ, और मतलब अंदर से ऐसा हो रहा है क्योंकि एक तो इस वजह से बहुत बुरा भी लग रहा है, एकदम से रोना आ जाता है कुछ भी जब भी इस ऐसे बारे में बात होती है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसे बताऊँ, आप लोग समझ ही सकते हो कि किसी के घर में ऐसा होता है तो कैसा लगता है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए अभी भी बोल पाना मुश्किल हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं फिर से यूट्यूब पे अपने चैनल की दोबारा से शुरुआत कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और अपना सहयोग दें। और जब भी अब हमारा कोई वीडियो आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो का इंतज़ार करें। ये तो सिर्फ बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी आप लोगों को बताने की, आपके साथ शेयर करने की, कि इतने दिन से क्या हुआ, क्या हुआ मतलब, और क्यों मतलब वीडियो वगैरह नहीं आया। तो यही इसी को बताने में मुझे इतना टाइम लग गया। और कैमरे के सामने आने में मतलब ऐसी हड़बड़ाहट सी, बोलना पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यही कारण था। और अब कोशिश करेंगे कि मतलब रेगुलर वीडियो वगैरह, ब्लॉग वगैरह दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ भी होता है, बाकी तो सब धीरे धीरे सब नॉर्मल होता है, तो सब फिर ठीक ही हो जाता है। शुरू में थोड़ा अजीब सा लगता है कुछ भी करना, लेकिन फिर क्या करें, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो ही जाता है। तो अब मैं भी दोबारा से, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं दोबारा से अपना जो भी मेरा ये काम था, काम ही समझ लीजिए अपना,
मैंने जो ये स्टार्टिंग करी थी वो बंद हो गई है, तो उसे दोबारा फिर से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोबारा से अब कोशिश करेंगे कि अच्छे ब्लॉग, अच्छे वीडियो बनाएं और आप लोगों से जुड़ें और एक अच्छी यूट्यूब फैमिली बनाएं और उससे जुड़ें और आप लोग हमसे जुड़ें। तो आप जिसमें आप सबसे ज़्यादा आप ही का सपोर्ट चाहिए, आप ही का प्यार चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से दोबारा से कहती हूँ कि प्लीज़ जो भी कोई अगला वीडियो आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं फिर मिलूँगी एक अगले वीडियो के साथ। और हाँ, अगले वीडियो में मतलब समझ लीजिए कि ये फिर से एक हम लोगों की नई शुरुआत है, तो सब कुछ फिर से होना चाहिए क्योंकि कितने टाइम से वीडियो नहीं बनाया। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों को थैंक यू करूँगी क्योंकि इतना लंबा गैप होने के बाद अभी तक भी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनको थैंक यू दिल से। और दोबारा से अपने आप को फिर से अपनी फैमिली से मिलाऊंगी और अगला वीडियो यही होगा कि घर में कौन कौन है, हम लोग किस तरह से रहते हैं। तो अपनी पूरी फैमिली से दोबारा से आपको मिलाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप उसको समझना। कोई गलती हो गई तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और शाम का टाइम है, मतलब रात का टाइम होने वाला है, तो बाय सबको और गुड नाइट।